कुछ बोलते नहीं यार गैंगस्टर है और कॉन्ट्रैक्ट किलर है। यार मैं लक्की बिस्ट कहते हैं कि यार लक्की बिस्ट और एजेंट लीमा एक ही है। कुछ लोग बोलते नहीं दोनों अलग अलग है। कुछ बोलते हैं स्पाई है। आज मैं आपको वो कहानी बताऊंगा जो आपने कभी किसी पॉडकास्ट में नहीं सुनी, ना किसी इंटरव्यू में सुनी, ना किसी ने आपको बताया। इसके बाद आप अपनी राय रखना। 6 सितंबर को यार मैं आराम से अपने घर पर सो रहा था। पुलिस की 10-12 गाड़ियां आके मेरे पूरे घर को घेर लेती हैं। 24 घंटे से वो लगातार क्या कर रहे थे, टॉर्चर करना शुरू कर दिया। जो भी एक सीनियर ऑफिसर थे बोलते हैं बिस्ट की जो 2 कल रात को किलिंग्स हुई हैं वो तुमने किसके कहने से करी। ऐसा क्या हुआ कि सारे के सारे एविडेंस मेरे पक्ष में आए और यहाँ से रिमांड स्टार्ट होता है। एक कोट पैंट पर एक आदमी आता है 1-2 असिस्टेंट के साथ। वो बोलता है यार मेरे से घबराने की जरूरत नहीं है और मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। तो मैंने कहा सर आपने सच दिया, आप एक काम, आपको एक नंबर देता हूँ, आप उस नंबर में कॉल कर लेना, जो चाहिए आपको मिल जाएगा। कोड दे दिया उसको। मैं उसको बोलता हूँ कि सर प्लीज़ टॉर्चर मत करना, जो भी बताना है मैं बता देता हूँ। तो बोले बता। तो वो मुझे बार बार एक ही डायलॉग बोलता था हमेशा, इधर कंधे में देख रहा है क्या आईपीएस। तो मुझे हंसी आई। तो मेरी हंसी को देखते हुए बोला कि क्यों। तो मैं कहता हूँ सर नौकरी कैसे बचाओगे। वो शौक हो गया। मतलब पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से एक आदमी फरार है, उसे 8 तारीख को अरेस्ट किया है। तो दुनिया के अंदर 7 तारीख को उसी फरार आदमी का फिंगरप्रिंट कैसे आ सकता है। तो वो पुलिस ऑफिसर आज भी 2025 चल रहा शौक में है वो कि जिस पिस्टल से मैंने फायर किया उस पिस्टल की एफएसएल की रिपोर्ट करती है, फायर ही नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ कि सारे के सारे एविडेंस मेरे पक्ष में आए। कुछ भी हो जाए अपने आखिरी पल तक, आखिरी सांस तक कोशिश करो। मेरे इंटरव्यूज देखे, सुने, मेरे बारे में न्यूज़पेपर्स में पढ़ा, मैगजीन्स में पढ़ा, मेरी बुक्स भी पढ़ी, चाहे रॉ हिटमैन 1 हो 2 हो, और आप लोगों ने बहुत डिस्कशन किया। और कुछ बोलते हैं कि यार नहीं यार एक सोल्जर है, कुछ बोलते हैं यार एक कमांडो है, कुछ बोलते हैं स्नैपर है, कुछ बोलते हैं स्पाई है, कुछ बोलते हैं नहीं यार गैंगस्टर है और कॉन्ट्रैक्ट किलर है। ये आपकी राय है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है यार। तो आज मैं आपको वो कहानी बताऊंगा जो आपने कभी किसी पॉडकास्ट में नहीं सुनी, ना किसी इंटरव्यू में सुनी, ना किसी ने आपको बताया। इसके बाद आप अपनी राय रखना, आपको क्या लगता है। मैं कहानी बताता हूं। 6 सितंबर को यार मैं आराम से अपने घर पर सो रहा था और सुबह सुबह क्या होता है 6-7 बजे के आसपास की बात, पुलिस की 10-12 गाड़ियां आके मेरे पूरे घर को घेर लेती हैं यार। और एकदम से दरवाजे के अंदर कट होता है। नॉर्मली हम घर में जो लोग भी थे, पुलिस एंटर करती है सीधे के सीधे पूरे वेपन्स के साथ, कॉक करके। ये मेरे घर वालों के लिए नई चीज़ थी। मेरे घर वालों के लिए यार दुनिया में सबके घर वालों के लिए नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए नया नहीं था। मैंने माहौल बहुत देखा अपने जीवन के अंदर। और तब भी एसएसपी, उनके साथ कोतवाल, बहुत सारे एसआई, इंस्पेक्टर, वहाँ की पुलिस फोर्स मेरे घर को सर्च करती है। और मुझे गन पॉइंट पर रखा हुआ है अभी तक, बिल्कुल मैं हूँ बिल्कुल हैंड अप करके। और मेरे घर से मेरे 2 वेपनों को उठाया जाता है। दोनों के दोनों मेरे खुद के वेपन है, जिसका लाइसेंस है मेरे पास ऑल इंडिया का। और पुलिस वाले मुझे मेरे घर से लेके जाते हैं। मेरे घर वालों को बोलते हैं पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। मैं समझ गया था माहौल क्या है पूरा का पूरा। और वहाँ से मुझे क्या किया जाता है, नज़दीकी पुलिस कोतवाली जो है हल्द्वानी, वहाँ लाया जाता है। वहाँ पहले से ऑलरेडी और भी पुलिस टीम थी, कुछ एक लोग थे। पूछते हैं मेरे से और बोलते हैं कि यार देख, हमें जो भी एक सीनियर ऑफिसर थे बोलते हैं कि बिस्ट मैं तुमसे ये नहीं बोलूँगा कि जो 2 कल रात को किलिंग्स हुई हैं वो तुमने क्यों करी है। वो बोलते हैं यार मैं ये कह रहा हूँ कि किसके कहने से करी। यार मैं बोलता हूँ भाई मैंने नहीं करी, मैं क्यों किलिंग करूँगा यार किसी की। मैं भी 15 दिन पहले छुट्टी आ रखा हूँ भाई, इमरजेंसी लीव आया हूँ 15 दिन। इससे पहले आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मैं पर्सनल बॉडी गार्ड था श्री एल.के. अडवाणी का, और इमरजेंसी मुझे आना पड़ा, मेरे घर पर प्रॉब्लम्स थी। तो पूछताछ करते हैं अपने तरीके से, और उनको लगता है कि यार नहीं यहाँ माहौल ख़राब हो सकता है। धीरे धीरे बात क्या और थी, पूरे नॉर्थ की ओर चले गई थी। और वहाँ से मुझे एक अलग से एक होटल के अंदर ले जाया गया, लगभग 20-25 किलोमीटर दूर पहाड़। वहाँ पर ऑलरेडी एक पुलिस टीम थी पूरी की पूरी। उन्होंने मेरे पूरे कॉल डिटेल्स को चेक किया हुआ था यार। पिछले 10 दिन 15 दिन महीने बन के जो भी वहाँ पर ऑफिसर्स थे साइबर के, सारे उनके लाइफ में मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि तुमने किससे बात करी, किससे। तो उनके हर क्वेश्चन का आंसर दे रहा था, लेकिन वो ये मानने को तैयार ही नहीं यार कि मैं किलिंग नहीं करी है। और तभी क्या होता है, पुलिस ऑफिसर, बहुत ब्रेव पुलिस ऑफिसर आते हैं और मेरे वेपन को देखकर बोलते हैं यार कि देख तूने तो भाई अपने वेपन को पूरा क्लीन कर रखा है, और कल रात को ही तूने इसी वेपन से क्या किया, 2 आदमी को शूट आउट किया हुआ है। और रात के टाइम आके भाई तूने पूरे वेपन को क्लीन कर दिया, और तुझे क्या लग रहा है कि ये वेपन दोबारा फायर नहीं कर सकता। और वो क्या करते हैं, जस्ट बाहर निकलते हैं और मेरे ही पिस्टल से 2 राउंड हवा में फायर मारते हैं। मेरी पिस्टल की आवाज़ को मैं पहचानता हूँ और मैंने सुन ली आवाज़ की मेरी पिस्टल की। फिर अंदर आते हैं, बोलते फायर हो गया, और मुझे पता था फायर उन्होंने किया। और वो क्या करते हैं,
जो क्राइम सीन पर उनको ऑलरेडी एक बुलेट मिली हुई थी, या इत्तेफाक से क्या थी, वो बुलेट सेम, मतलब जिस एमएम का या जिस बोर का वेपन मेरे पास था वो बुलेट वहीं थी क्राइम सीन पर। लेकिन इससे ये कहीं प्रूफ नहीं होता कि यार वो मैंने मारे हैं। यार एक चीज मेरे को बताओ ना यार, भाई दुनिया में वेपन्स अगर एक ही तरह के वेपन तो लाखों लोगों के पास होते हैं ना यार, लाखों लोगों के पास एक ही तरह के वेपन है, तब इसका ये मतलब थोड़ी ना अगर सेम उसी वेपन का एमएम का साइज मिला है तो मैंने मारा है। तो जो उन्होंने क्राइम सीन पर था वो ऑलरेडी सील था, तो उन्होंने क्या कर दिया, वो मेरा पिस्टल और क्राइम सीन का जो खाली खोखा मिला था उन्हें केस, वो एफएसएल के लिए भेज देते हैं और यहाँ से रिमांड स्टार्ट होता है। पूरी कोशिश करते हैं पूछने की कि भाई क्यों मारा है, किसके कहने से मारा है, ये एक ही सवाल था उनका। और जहां कानून में एक लॉ है कि तुम 24 घंटे से ज्यादा किसी को अपने पास नहीं रख सकते, आपको कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। तो 2 दिन तक वो लगातार कंटिन्यू क्या करते हैं, 24 घंटे हो जाते हैं, इसके बाद 2 दिन पर नहीं आएंगे, भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। 24 घंटे से वो लगातार क्या कर रहे थे, टॉर्चर करना शुरू कर रहे थे। मुझे लग गया था यार ये लोग भेजेंगे मुझे अंदर जेल, और यहाँ तक मेरे फैमिली को किसी को नहीं पता था कि मुझे कौन सी जगह पर रखा गया, मेरे मोबाइल फोन वगैरह सब कुछ जमा कर दिए गए थे सारे। लेकिन क्या होता है, अब आता है 7 सितंबर की सुबह, मैंने आपको बोला कि 6 सितंबर को मुझे उठा लिया, तो 7 सितंबर को क्या होता है, एक कोट पैंट पर एक आदमी आता है 1-2 असिस्टेंट के साथ, और मैं वैसे ही आपको पता हाथ में क्या होता है, हथकड़ी वगैरह लगी हुई, तो मैं सेल के अंदर था। वो बोलता है यार मेरे से घबराने की जरूरत नहीं है और मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। तो मुझे देख के, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के लग गया था कि तो पुलिस वाला नहीं है, तो मैं भी जानता हूँ। तो बोला कि यार तुम मुझे बता दो और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। और उसने क्या किया, अपना प्लीज टॉर्चर मत करना, जो भी बताना है मैं बता देता हूँ। वो एकदम से शॉक हो गया है कि आदमी 48 घंटे से तो कुछ बोल ही नहीं रहा, एकदम से इसको क्या हो गया कि अगर जो बोलना चाहता हूँ, तो इतनी देर में तो सबके सब आ गए भाई। वहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ चीज़ें बीच बीच की लेके। तो बोले बता। अब मैं क्या करता, मैंने कहा सर मैं नहीं मारे हैं सर। बोले वो तो हमें पता है तूने मारे हैं। अगले कह रहे हैं मुझे पता है मारे हैं, तो तू ये बता भाई मारे क्यों। मैंने कहा वो भी बताऊंगा सर। मैंने कहा बाकी के वेपन भी तो हैं, क्योंकि बॉडी में तो कुछ और चीज़ें भी मिली। बोले हाँ। तो मैंने कहा सर एक काम करते हैं, मैं आपको सामान दिला देता हूँ हर जगह, क्योंकि कोर्ट में बहुत बड़ा चीज़ होती है वेपन्स को, बाकी वेपन उन्हें मिल नहीं रहे थे, क्योंकि उनकी बॉडी में कुछ और जख्म के भी निशान थे, जैसा लोगों ने बताया या जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोलती है। तो मैंने कहा सर चलो। तो उन्होंने मेरे हाथ में हथकड़ी बांधी भाई, स्टार्ट कर दिया ले जाना। चलते 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 शाम को 5 बजे निकले, तो लगभग 3-4 बजे के आसपास रात को मैं उस जगह लेकर गया भाई, बहुत दूर था। अब रात को तो भाई मैंने उनको जगह बताई थी, उस जगह में रात को तो मिले नहीं, ठीक कहाँ मिलेंगे अंधेरे में। तो मैंने कहा सुबह ढूंढते हैं। तो उन्होंने रात को कहीं वहीं पर एक लोकल पुलिस स्टेशन में मेरे को रुकवाया लॉकअप में। और अगले दिन कितनी तारीख आ जाती है, अब आ जाती है 6 को उठाया, 7 को, वो 8 को, 9 तारीख आ गई आप सुबह। अब 9 तारीख को जैसे ही वो मेरे को बोलते हैं भाई चलो उठ हम जाते हैं भाई देखने के लिए। कभी मैं बोलता हूँ इस झाड़ी के यहाँ देखो, इस झाड़ी के यहाँ देखो, 2-3 घंटे घूमते रहते हैं, उनका दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, अब जस्ट मेरा काम हो गया था जिस चीज़ के लिए मैं उनको लेकर आया हुआ था। कैसे काम हो गया, क्योंकि इस 7 तारीख की शाम को मैंने उस साइंटिस्ट से सरकारी पेपर में साइन करवा दिए थे डेट के साथ। और आज कितनी तारीख होगी, 9 तारीख। मेरी बात समझ रहे हैं। अब मुझे पता था कि ये चाहे हवाई जहाज बुला लें या हेलीकॉप्टर बुला लें, मुझे कोर्ट में पेश करेंगे भी तो 24 घंटे प्रूफ नहीं कर सकते। अब मैं बोलता हूँ सर, हंसी भी आती है क्योंकि भाई कितना मारोगे, पहले पिट रखे हैं ना यार, आप तो है ही नहीं ना। तो मुझे हंसी आती है क्योंकि मुझे जिसने मेरे को 3 दिन से टॉर्चर कर रखा था उस आईपीएस से, तो वैसे ही मेरे को यार खुंदक थी यार। तो वो मुझे बार बार एक ही डायलॉग बोलता था हमेशा, इधर कंधे में देख रहा है क्या आईपीएस, एक ही चीज़। तो मुझे हंसी आई, तो मेरी हंसी को देखते हुए बोला कि क्या हुआ। तो मैं कहता हूँ सर नौकरी कैसे बचाओगे। बोला मत, वो शौक हो गया, मतलब बोला, मैंने कहा नौकरी कैसे बचाओगे आप अपनी। तो उसको लगा अरे क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। ठीक है, मैंने कहा सर फिंगरप्रिंट 7 तारीख को लेकर चला गया मेरे, आज 9 तारीख है, कब कोर्ट में। भाई उसको तो शौक हो गया, उसको पता चल गया कि इसने क्या गेम खेला। उसने गाड़ी स्टार्ट करी, सीधे लेकर आया, गोली की तरह गाड़ी स्टार्ट करी, और उन्होंने मुझे शाम को 5 बजे के समथिंग कोर्ट में पेश किया भाई, यानी कि 9 सितंबर को। अब सरकारी था तो शायद वो गवर्नमेंट या तो उसी टाइम 4 साल के अंदर मुझे सजाए मौत दे देती या उम्र कैद में कन्वर्ट कर देती। बस वो पल थे 72 घंटे के जिसमें मैं होश में रहा। चाहे मेरा शरीर थक चुका था, मेरी बॉडी थक चुकी थी, पेन था, लेकिन दिमाग को क्या किया था, स्थिर किया था।
बस जीवन के अंदर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कुछ भी हो जाए, अपने आखिरी पल तक, आखिरी सांस तक कोशिश करो। फिर लाखों लोगों का लास्ट में फिर भी एक ही सवाल रहेगा कि उस रात एक गोली से 2 लोग कैसे मरे। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों का एक और सवाल रहेगा कि ऐसा क्या हुआ एफएसएल की रिपोर्ट में कि जो पिस्टल चली थी, एफएसएल की रिपोर्ट में वो पिस्टल बिल्कुल क्लीन दिखाई दी। ऐसा क्या हुआ कि सारे के सारे एविडेंस मेरे पक्ष में आए, या ऐसा क्या हुआ कि उन लोगों को मारना बहुत ज़रूरी था, कि क्यों किसी ने चाहा कि उन लोगों को मारा जाए। यार ये सारी बातें एजेंट लीमा को पता है। कभी भविष्य में या वो दुनिया के सामने आएगा या वो दुनिया के सामने बात करेगा तो उस दिन वो जरूर दुनिया को बताएगा कि कैसे एक ही गोली से 2 लोग किल करे गए, कैसे एफएसएल की रिपोर्ट में पिस्टल क्लीन आई, उस रात को क्या हुआ, सारे एविडेंस उसके पक्ष में क्यों आए, ऐसे लोगों को क्यों मारा गया। ये सारे सवाल मेरे भी हैं यार, कभी भविष्य में मैं भी पूछूंगा। क्यों? क्योंकि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं।